नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं भाई हुंडई क्रेटा, इंडिया की सबसे ज़्यादा बिकने वाली कॉम्पैक्ट एसयूवी। लोग काफ़ी पसंद करते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर गाड़ी है। आज इसके दो वेरिएंट हमारे पास है, इनका कंपैरिजन हम करने वाले हैं और आपको बताएंगे कि हमारे हिसाब से कौन सी वैल्यू फॉर मनी है, या फिर अगर आप इनमें कन्फ्यूज है तो आपको पता चल जाएगा कि भाई क्या क्या फीचर जो है वो अपने इसमें क्या कमाता है, इसमें क्या ज़्यादा आता है। वेरियंट कौन से है? ये है टॉप एंड वेरियंट, एसएक्स ऑप्शनल के नाम से जो आता है, और ये है टॉप से नीचे वाला वेरिएंट जो एसएक्स टेक के नाम से आता है। एसएक्स वेरिएंट और एसएक्स टेक वेरिएंट में एक ही डिफरेंस है, वो है एडास के फीचर्स का। तो एसएक्स वेरिएंट भी आप कंसीडर कर सकते हो अगर आपको पेट्रोल मैनुअल सिर्फ लेनी हो तो, और एडास नहीं चाहिए हो तो। लेकिन एसएक्स वेरिएंट में एक कमी यही है कि उसमें सिर्फ एक इंजन ऑप्शन और एक ही गियरबॉक्स ऑप्शन है, जबकि एसएक्स टेक में आपके पास इंजन ऑप्शन और गियरबॉक्स ऑप्शन ज़्यादा है। उनके बारे में अगर बात करें तो यहाँ पे 3 ऑप्शन आपके पास है। पेट्रोल मैनुअल आप ले सकते हो, पेट्रोल सीवीटी आप ले सकते हो, साथ ही डीजल मैनुअल का ऑप्शन भी है आपके लिए। और एसएक्स ऑप्शन में आपके पास हर एक ऑप्शन है जो कि क्रेटा के लाइनअप में आता है, यानी कि पेट्रोल मैनुअल, पेट्रोल सीवीटी, डीजल मैनुअल, डीजल ऑटोमेटिक और 1.5 लीटर का जो टर्बो पेट्रोल है वो डीसीटी के साथ भी अवेलेबल है एसएक्स ऑप्शनल वेरिएंट में, और वो सिर्फ एसएक्स ऑप्शनल वेरिएंट में ही अवेलेबल आपके लिए होगा। तो आज हम जो कंपैरिजन करने वाले हैं वो पेट्रोल मैनुअल के हिसाब से ही जो है वो आपके लिए कंपैरिजन लेके आए हैं। एक्स शोरूम प्राइसिंग की बात करें तो यहाँ पे 15,98,000 रुपये है इस गाड़ी का एक्स शोरूम प्राइस, और ये आपको ऑन रोड लगभग पड़ जाएगी भिवाड़ी राजस्थान में 18,60,000 की। जबकि एसएक्स ऑप्शनल की बात करें तो इसका एक्स शोरूम प्राइस है 17,29,000 रुपये, और ये ऑन रोड आपको लगभग पड़ जाएगी 20 लाख रुपए की। हम फिलहाल है भिवाड़ी हुंडई में, और इसकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स में डाल दूंगा शोरूम की। योगेश भाई के नंबर आपको मिल जाएंगे। अगर आपको हुंडई की कोई भी गाड़ी चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हो। अगर आपको अपनी सिटी का ऑन रोड प्राइस जानना है, क्योंकि सिटी टू सिटी जो है डिफ्रेंशिएट करता है आरटीओ का प्राइस, तो आप हमें कमेंट कर देना अपनी सिटी का नाम और वेरिएंट का नाम, तो हम भी आपको बता देंगे कि भाई कितने रुपए की आपके वहाँ पड़ने वाली है। तो मोटा मोटा 1,30,000 रुपये का डिफरेंस जो है इन दोनों वेरिएंट में है। और कलर ऑप्शन जो है वो लगभग सेम ही रहेंगे दोनों में, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है। ड्यूल टोन का ऑप्शन दोनों में है, इसमें भी आपके पास व्हाइट के साथ ब्लैक रूफ का ऑप्शन है, और इसमें भी बाकी ब्लैक एंड व्हाइट कलर आप देख रहे हो, जो भी आपको पसंद आए। जो 1,30,000 रुपये का डिफरेंस है उसमें क्या क्या फीचर ऐड ऑन है एसएक्स ऑप्शनल में, उसके बारे में जो है वो बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चाबी से शुरुआत करते हैं। हमारे पास ये वाली चाबी जो है वो मिलने वाली है क्रेटा के साथ, और इसमें 4 बटन आप देख रहे हो। चाबी जेब से निकालने की जरूरत नहीं है ऑफकोर्स, क्योंकि टॉप एंड वेरिएंट है, 20 लाख के आसपास जो है वो कॉस्ट करता है। अब चाबी ठीक है, चाबी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे लॉक अनलॉक पे जो है वो गाड़ी साउंड भी करती है। सिक्वेंशियल इंडिकेटर जो है वो दोनों गाड़ियों में आते हैं, दोनों में ही एलईडी बेस हेडलैम्प का सेटअप जो है वो दिया जाता है, तो उसमें कोई भी चेंज नहीं है दोनों वेरिएंट में। साथ ही जब आप ग्रिल पे देखोगे तो ग्रिल पे भी हल्की सी आपको ये ग्लोसी फिनिश जो है वो मिलने वाली है, डार्क क्रोम टाइप का यूज है। और एडास के फीचर जो है वो भी दोनों वेरिएंट में आपको मिल जाएंगे। नीचे ये रेडार आप देख रहे हो, जो फीचर डिफरेंस है वो आपको दिखेगा यहाँ पे। 360 डिग्री कैमरा अगर आपको पसंद है तो वो सिर्फ और सिर्फ एसएक्स ऑप्शनल वेरिएंट में ही आपको मिलने वाला है, और इसके साथ आपको 4 पार्किंग सेंसर्स जो है ये भी दिख रहे होंगे। जबकि आप एसएक्स टैग देखोगे तो यहाँ पे 360 डिग्री कैमरा नहीं आता, और साथ ही पार्किंग सेंसर्स भी आपको फ्रंट वाले नहीं दिए जाते। उसके अलावा सामने से कोई भी चेंज जो है वो आपको नहीं दिखेगा। साइड में जब आप देखोगे तो अलॉय व्हील आप देख सकते हो गाड़ी के, यहाँ पे भी आपको डायमंड कट अलॉय व्हील मिलने वाले हैं। 215/60 R17 का जो है वो साइज़ होने वाला है, एंड यहाँ पे भी आपको सेम टायर का साइज़ और सेम अलॉय व्हील्स जो है वो दिए जाएंगे, ठीक है। चारों डिस्क क्रेटा के बेस वेरिएंट से आते हैं। जितने भी सेफ्टी फीचर्स है वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे बेस वेरिएंट से ही। और इन दोनों में तो आपको जो लग्जरी सेफ्टी फीचर मैं कहना चाहूँ तो उसमें सिर्फ एक फीचर डिफरेंस है, वो मैं आपको अंदर चल के बताऊंगा, बाकी सब कुछ जो है वो आपको मिलेगा। चारों डिस्क टीपीएमएस के फीचर, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, हिल असिस्ट कंट्रोल, 6 एयरबैग, जो भी है सब कुछ जो है वो आपको हुंडई बेस वेरिएंट से ही देता है। इसके अलावा ऊपर आप रूफ रेस जो है वो देख सकते हैं, दोनों गाड़ियों में सेम आपको सिल्वर कलर की रूफ रेस मिलने वाली है। शार्क फिन एंटीना आता है, टॉप एंड वेरिएंट है, एंड अपने पास जो है वो डीजल पेट्रोल जो मैंने बताया उसके ऑप्शन मिल ही जाएंगे। अब आ जाओ पीछे की तरफ। पीछे से भी आपको कोई भी चेंजेस जो है वो नहीं दिखने वाले। अपने पास डिफोगर, वाइपर,
ऊपर हाई माउंटेड स्टॉप लैंप, ये कनेक्टिंग टेल लाइट का फीचर, सब कुछ जो है वो दिया जाता है। क्रेटा अपने सेगमेंट में फीचर्स के मामले में काफ़ी टॉप पे है। आई थिंक इतने फीचर्स आपको और किसी भी गाड़ी में नहीं मिलने वाले। प्लस जितने इंजन ऑप्शन और गियर बॉक्स ऑप्शन देते हैं वो भी आपको इस सेगमेंट की और कोई भी गाड़ी नहीं देती। अगर इसकी कज़न सेल्टोस को अगर हम एक बार छोड़ दें, क्योंकि ये दोनों तो बहन ही है, तो वो है, इस वजह से ही जो है क्रेटा ज़्यादा बिकती है। बैकलैम्प जो है वो आपको एक पीछे की तरफ सेंटर में मिलने वाला है और 4 पार्किंग सेंसर जो है वो दिए जाते हैं। बाहर से अगर आप देखोगे तो एक 360 डिग्री कैमरा के अलावा आपको कोई भी ऐसे मेजर चेंजेस नहीं दिखेंगे। ORVMs पे मैं आपको दिखाना भूल गया, तो ORVM पे भी आपका वो 360 डिग्री कैमरा का सेटअप जो है वो आ जाएगा, जिससे कि एक और फीचर आप ऐड ऑन इसमें हो जाएगा, वो है ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग वाला। वो अंदर चल के मैं दिखाऊंगा। कैमरा की क्लैरिटी इसकी कैसी है, इसकी कैसी है, वो भी आपको जो है वो चेकआउट कराऊंगा। चलो अब एक बार SX टैग देख लेते हैं और फिर अपन SX ऑप्शनल के बारे में जो है वो बात करेंगे। अब डोर पे आपको ड्यूल टोन का यूज जो है वो मिल जाएगा। डार्क ग्रे और लाइट ग्रे का कॉम्बिनेशन जो है वो दिया गया है। जनरली क्या है कि सभी कंपनियां ब्लैक कलर देती है, बट हुंडई थोड़ा सा जो है वो बढ़िया खेल के कलर के हिसाब से, और मुझे पर्सनली जो है काफ़ी प्यारे लगते हैं इनके कलर कॉम्बिनेशन। यहाँ पे सब कुछ ही आपके पास हार्ड प्लास्टिक होने वाला है। आपके पास रियर सनसेट्स जो है उसके फीचर भी अवेलेबल है। जो डोर ओपनर आप देख रहे हो वो मैट फिनिश में जो है वो आपको मिलता है, और बोस के साउंड सिस्टम गाड़ी में दिए जाते हैं। इसके अलावा जब आप देखोगे अब अंदर की तरफ, तो यहाँ पे सीटें आप नोटिस करो, ये फैब्रिक की सीटें जो है वो आपको दी गई है। पूरी फैब्रिक नहीं है, सेमी लेदरेट जो है वो काइंड ऑफ सीट आप इसको कह सकते हो, क्योंकि साइड जो इसकी साइड्स है वो सब अपनी लेदरेट है। जैसे ये पीछे वाला हिस्सा लेदरेट है, बट जहाँ पे आप बैठोगे वो सब कुछ जो है वो आपको फैब्रिक में दिया जाएगा। आर्मरेस्ट आपको मिल जाता है 2 कप होल्डर्स के साथ, और यहाँ पे हेडरेस्ट जो है वो आपको 2 मिल जाते हैं एडजस्टेबल, ठीक है। 3 पॉइंटर सीट बेल्ट शेरो सब आता ही है। यहाँ पे देखोगे तो रियर एसी वेंट और टाइप सी के 2 सॉकेट जो है वो आपको मिल गए। काफ़ी अच्छा खासा स्पेस है, काफ़ी अच्छा खासा कंफर्ट जो है वो हुंडई क्रेटा का रहता है, क्योंकि इसके सस्पेंशंस काफ़ी प्यारे और सिटी के लिए स्पेशली जो है ये सस्पेंशंस आपको पसंद आने वाले हैं। हाईवे पे आपको थोड़ी सी जो है वो लग सकती है गाड़ी सॉफ्ट, बट सिटी में काफ़ी प्रैक्टिकल जो है वो इसके सस्पेंशन लगते हैं। अब आओ आगे। नव यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर जो है वो आपको दिया जाएगा। क्रोम डोर हैंडल्स आपको दोनों ही गाड़ियों में दिए जाते हैं। हुंडई क्या करता है कि अपनी पैसेंजर साइड रिक्वेस्ट सेंसर नहीं देता, सिर्फ ड्राइवर साइड ही आपको मिलेगा। अब यहाँ पे पावर विंडोज़ के कंट्रोल आप देख रहे हो, सिर्फ ड्राइवर साइड वाली जो विंडो है वो ऑटो अप ऑटो डाउन फीचर के साथ आती है, बाकी अपने ORM जो है वो आ जाते हैं। अब इसकी सीटें देखो, यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिक सीट एडजस्टमेंट का ऑप्शन नहीं है, मैनुअल ही आपको एडजस्ट करनी पड़ेगी। प्लस वेंटिलेटेड सीट के भी ऑप्शन जो है वो आपको नहीं दिख रहे होंगे, तो वो SX ऑप्शन में आपको मिल जाएंगे। अंदर जब आप देखोगे तो यहाँ पे आपको ये वाली MID जो है वो देखने के लिए मिलती है, यानी कि ये फुल्ली एक डिजिटल टाइप की MID आप इसको कह सकते हो, बट फुल स्क्रीन वाली MID जो है वो ये नहीं है। एंड आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे ये 10.25 इंच की स्क्रीन जो है वो आपको दिखेगी, तो ये सही है, इसमें कोई शिकायत नहीं है। ब्लू लिंक वगैरह के ऑप्शन जो है वो आपको मिलते ही हैं, और काफ़ी अच्छी क्वालिटी की स्क्रीन जो है वो आपको ये दी गई है। हल्का सा ये ब्रॉन्ज फिनिश जो है वो दिया गया है। जो स्टीयरिंग है इसके ऊपर लेदर की रैपिंग है। लेफ्ट साइड में मीडिया के बटन है, राइट साइड में अपने पास क्रूज कंट्रोल से रिलेटेड बटन है, और साथ ही अपने पास लेन की असिस्ट वाले ये वाले बटन जो है वो मिलते हैं। एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल जो है वो सिर्फ ऑटोमेटिक के साथ आपको मिलेगा, मैनुअल के साथ आपको नहीं दिया जाएगा। ओके, देन अपने पास स्टीयरिंग एडजस्ट हो जाता है टिल्ट टेलीस्कोपिक हिसाब से। AC के कंट्रोल्स आप देख रहे हो, साथ ही मीडिया के कंट्रोल्स जो है वो आपको प्रॉपर हार्ड बटन्स जो है दिए गए हैं, काफ़ी बढ़िया लगते हैं। वायरलेस चार्जर, टाइप C, टाइप A, 12 वोल्ट का सॉकेट। गेयर नॉब आप देख सकते हो यहाँ पे ग्लोसी फिनिश में दिया गया है, ये भी बढ़िया लगता है। और कप होल्डर से आर्मरेस्ट आपके पास आ जाता है, थोड़ा सा छोटा है, स्लाइड वगैरह भी नहीं होता, बट इसके ऊपर सॉफ्ट टच आपको मिलती है, और इसके नीचे स्पेस कुछ इतना मिलता है, ठीक है। इसके अलावा ये मैनुअल IRVM जो है वो आप देख रहे हो। जो लग्जरी सेफ्टी फीचर्स में आपको एक फीचर बता रहा था वो ये है, क्योंकि SX ऑप्शनल में आपके पास इलेक्ट्रोक्रोमिक मिरर जो है वो आ जाएगा। 3 बटन है, SOS टोइंग के लिए और फिर ब्लू लिंक के लिए। दैन मेरे पास यहाँ पे LED बेस्ड लाइटें हैं, सनग्लास होल्डर और बड़ी सारी पैनारोमिक सनरूफ जो है वो आपको मिलती है। खोल के नहीं दिखाऊंगा क्योंकि इसके ऊपर टेपिंग लगी हुई है, तो कोई फ़ायदा नहीं है। वाइट वाली गाड़ी मैं आपको दिखा दूंगा। कूल ग्लो बॉक्स आपको यहाँ पे दिया गया है, और हल्का सा स्पेस ये है, ठीक है जी। तो ये है SX टैग। एडास से रिलेटेड फीचर्स जो है वो सारे आपको यहाँ पे दिखाएगा। देखिए जैसे यहाँ पे लेन की असिस्ट वाला एक ही चीज़ दिखा रही है, बाकी जितने भी है ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग वगैरह के फीचर्स वगैरह वो सब आपको यहीं पे ही मिलेंगे। और अगर आपको कोई भी फीचर जो है इसका टॉगल करना है तो आप इस स्क्रीन से कर सकते हो। आपको सेटिंग्स में जाना है, सेटिंग्स के बाद व्हीकल सेटिंग, व्हीकल सेटिंग के बाद सबसे ऊपर आएगा आपका ये ड्राइवर असिस्टेंस। यहाँ पे आप देखो ड्राइविंग सेफ्टी
ड्राइवर अटेंशन वार्निंग और पार्किंग सेफ्टी, 3 ऑप्शन है जिस पे भी आप क्लिक करोगे उस पे जाके आप जो है इनको टॉगल कर सकते हो, यानी कि आप ऑन ऑफ जो भी आप करना चाहो उस हिसाब से आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो। इसमें आपको दिखा रहा था कैमरा कैसा है, तो ये रहा इसका रिवर्स कैमरा, ठीक है। कुछ ऐसी है क्वालिटी, कुछ ऐसा इंटरफेस जो है वो आपको दिखता है। ठीक ठाक है, डिसेंट क्वालिटी के कैमरा जो है वो हुंडई अपनी देती है। एडास से रिलेटेड कैमरा का मॉड्यूल जो है वो आपको यहाँ पे दिखेगा, जो कि ट्रैफिक साइन को रिकॉग्नाइज करता है वगैरह वगैरह सारी चीज़ें करता है, वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। और रेडार तो मैंने आपको दिखाई दिया। अब एसएक्स ऑप्शनल की अगर बात करें, एक बार मैं चाबी ले लूँ इसकी, तो यहाँ पे अपने पास जो मैं बता रहा था आपको, तो कैमरा इस तरफ जो है वो दिया गया है। और अब शुरुआत होती है जी फीचर्स की। ये देखो, सबसे पहले 8 वे इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट सीट के ऑप्शन जो है वो आपको यहाँ पे दिए जाते हैं। तो आगे पीछे ऊपर नीचे जो आप करना चाहो वो यहाँ से कर सकते हो। साथ ही इसकी सीटें आप देखो तो प्रॉपर लेदरेट सीटें जो है अब आपकी आ गई है, आगे वाले भी और पीछे वाले का भी। एक बार मैं आपको लुक एंड फील दिखा देता हूँ, तो कुछ ऐसी दिखेगी पीछे वाली, ठीक है। बढ़िया लगती है। ये कुशन जो है एक्स्ट्रा, ये आपको दोनों वेरिएंट में मिलते हैं। ये देखो सीटें, ठीक है, तो थोड़ी बढ़िया फिनिशिंग जो है वो सीटों की आ जाती है। बाकी डोर पे इसके यहाँ पे सॉफ्ट टच मटेरियल जो है वो आ गया है, उसमें अपने हार्ड था, ये कोई भी सॉफ्ट टच मटेरियल नहीं था। अब चलो अंदर। अब ये पेट्रोल सीवीटी वेरिएंट है जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो इसमें कुछ एक चीज़ें आपको एक्स्ट्रा दिखने वाली है, बट अगर आप उसमें भी ऑटोमेटिक लोगे तो आपको उसमें भी ये चीज़ें मिल जाएगी। जैसे कि ये पैडल शिफ्टर आपके हो गए, ठीक है। उसके अलावा ये ड्राइव एंड ट्रैक्शन के मोड्स हो गए, ऑटोमेटिक लोगे तो आपको ये चीज़ें मिल जाएगी उसमें भी। देन उसके अलावा अपने पास स्टेयरिंग पे वही लेदर की फिनिशिंग जो है बढ़िया वाली मिल ही जाती है। अब ये स्क्रीन देखो, ये स्क्रीन हो गई है चेंज, क्योंकि पर्टिकुलर आपको पूरी डिस्प्ले जो है मिल रही है। इसको मल्टीपल वेज में आप देख सकते हो। तो ये फुल्ली डिजिटल स्क्रीन जो है आपके पास आ गई। ये स्पीडोमीटर है, इस तरफ अपना टैकोमीटर है, बाकी बीच बीच में ये जैसे दिखा रहा है अलग अलग चीज़ें जो है वो आपको दिखाएगा। इस बटन की मदद से आप यहाँ पे देख पाओगे काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे कि यहाँ पे करंट ट्रिप हो गया, उसके बाद ये नेविगेशन से रिलेटेड है, टीपीएमएस से रिलेटेड चीज़ें हैं, ये अपना एडास से रिलेटेड जो है वो यहाँ पे आ जाएगा बढ़िया वाली स्क्रीन में। तो ये थोड़ा बहुत फ़ायदा जो है इसका यहाँ पे हो जाएगा। इसके साथ साथ जो मैं आपको बता रहा था ब्लाइंड व्यू मॉनिटरिंग, तो मैं राइट का इंडिकेटर दूंगा तो ये राइट साइड में जो है वो दिखाएगा, बट आई थिंक गाड़ी स्टार्ट होगी तब जो है ये आपको दिखाएगा, बट यहाँ पे दिखाएगा। मैं स्टार्ट कर ही लेता हूँ एक बार, रुको। हो गई स्टार्ट, और ये मैंने किया लेफ़्ट का तो लेफ़्ट वाला शो कर रहा है, एंड राइट में करूँगा तो राइट में जो है शो करेगा। ओके जी। इसके अलावा कैमरे की ही बात कर रहे हैं हम, तो एक बार मैं आपको 360 जो है वो और दिखा दूँ यहाँ पे। तो उसको एक्सेस करने के लिए यहाँ पे ये बटन है, इसको आप प्रेस करोगे तो आपका प्रॉपर ये जो है वो दिख जाएगा आपको, जैसे भी आपको देखना है। फिर अब 360 व्यू के हिसाब से, उस हिसाब से आप इसको कंप्लीट जो है वो देख सकते हो, ठीक है। तो इसकी भी क्वालिटी ठीक मुझे लग रही है। सिर्फ पीछे पीछे वाला देखना है, आगे वाला देखना है तो उसको भी आप जो है टॉगल कर सकते हो। इससे रिलेटेड कुछ सेटिंग्स आपको करनी है तो वो भी आप यहाँ से जो है डायरेक्ट ये चीज़ें कर पाओगे। ओके। देन कहाँ थे हम? स्क्रीन पे थे। स्क्रीन से रिलेटेड तो जो है हमने बातें कर ही ली। यहाँ पे थोड़ी सी बेटर जो है डेफिनेटली फील दे रही है, थोड़ी सी ज़्यादा बढ़िया जो है वो आपको लगने वाली है। ड्राइव एंड ट्रैक्शन के मोड्स आपको मिलते हैं, तो आप जैसे जो है चेंज करोगे उस हिसाब से ये थोड़ा सा अपना लुक एंड फील भी जो है वो चेंज कर लेती है। ट्रैक्शन के मोड्स में अपने पास स्नो, मड और सैंड, ये 3 मोड्स आते हैं। अगर आप ऑटोमेटिक लोगे ना उसमें एसएक्स ऑप्शनल में, एसएक्स टैग में सॉरी, तो आपको ये सब कुछ मिलेगा। पैडल शिफ्टर, आपके ड्राइव ट्रैक्शन के मोड, आपके पास इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड के फीचर, ये तीनों चीज़ें, ये चारों चीज़ें जो है वो आपको मिलने वाली है उसके साथ भी, ठीक है। तो ऐसा मत सोचना कि उसमें सिर्फ मैनुअल हैंड ब्रेक आपको मिलेगा। अब ये जो कंट्रोल्स है ये सारे सेम हैं, ये वाला पैनल भी कंप्लीट सेम है। अगर आप लेते हो ये अपना सीवीटी वाला तो ऐसा गियर बॉक्स मिलेगा, और डीजल में थोड़ा सा डिफरेंट आई थिंक जो है वो इनका गियर बॉक्स है, क्योंकि इसमें टॉर्क कन्वर्टर जो है वो आता है। PRND-S मैनुअल में भी आप जो है इसको चला सकते हो। वेंटिलेटेड सीट के बटन यहाँ पे आ गए, ये नहीं मिलेंगे भाई आपको एसएक्स टैग में। तो ये आप ऑटोमेटिक लो चाहे कुछ लो, काफ़ी बढ़िया फील जो है वो ये देते हैं भाई। तो ये आपको मिल गए, और 360 वाला बटन एक एक्स्ट्रा है। यहाँ पे आपको हल्का सा स्पेस है। ये आर्मरेस्ट देखो, इसके ऊपर बढ़िया आपको लेदर की फिनिश मिलती है, और यहाँ पे स्पेस भी जो है वो आपको दिया गया है। अब इसमें देखो वो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये ऑटोमेटिक जो है वो आपको मिरर मिलने वाला है। इलेक्ट्रोक्रोमिक मिरर आपका ये आ गया। बाकी ये वाला पैनल और सनरूफ वगैरह जो है वो सब सेम है। सनरूफ मैंने आपको कहा था खोल के दिखाएंगे, तो ये देख लो आप। सनरूफ काफ़ी बड़ी है, पैनोरामिक सनरूफ आती है। अब तो भाई सब गाड़ियाँ जो है वो आ रही है पैनोरामिक
पैनोरामिक सनरूफ के साथ। कॉम्पैक्ट एसयूवीज में भी पैनोरामिक सनरूफ आ गई है, तो ठीक है, बढ़िया लगती है। हाँ, फील बढ़िया दे देती है। अगर खुली हो तो पीछे वाले बंदे जो है आसमान देख के थोड़ा सा इंजॉय कर पाते हैं। तो ये है भाई ओवरऑल फ़ीचर का डिफरेंस। देखो 1,30,000 रुपये आपको देने हैं। फ़ीचर आपको क्या क्या मिल रहे हैं, 360 डिग्री कैमरा, दैन अपने पास इलेक्ट्रिक सीट, वेंटिलेटेड सीट, सीट के ऊपर जो है वो लेदर की फिनिशिंग, कुछ एक फ़ीचर्स यही जो है वो आपको मिल रहे हैं। अब वैल्यू फॉर मनी है नहीं है उसके बारे में अगर बात करें तो देखो आपको देखना है कि आपको इन फीचर्स की ज़रूरत है कि नहीं है, तो ही मान सकते हैं हम इसको वैल्यू फॉर मनी। बाकी मेरे हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा पैसा जो है वो हुंडई ले रहा है इन सब फीचर्स के लिए, पर्सनली अगर मैं बताऊं तो। ओके जी, इंजन वगैरह के बारे में तो हमने काफ़ी वीडियोस में बात की। अगर आपको डिटेल में देखना है तो आप कोई और वीडियो हमारी क्रेटा की मैं ऊपर लिंक डाल दूंगा, वो जाके चेकआउट कर सकते हो। बढ़िया है दोनों इंजन, पेट्रोल और डीजल दोनों ही अच्छे इंजन है। माइलेज चाहिए तो डीजल ले सकते हो, अदरवाइज़ आपके पास पेट्रोल के ऑप्शन है। और अगर आपको एक पावरफुल गाड़ी चाहिए तो फिर आप इसमें टर्बो पेट्रोल के ऑप्शन जो है वो चूज़ कर सकते हो। ठीक है, कमेंट में बताओ आपको दोनों में से कौन सा वेरिएंट ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लगा। और बाकी वीडियोस देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।